आने वाले एपिसोड 125 की शुरुआत होती है, जहां पूरी हवेली में एक डर और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। सभी लोग बार बार यही सोच रहे हैं कि आखिर कौन है जो बार बार इस घर पर हमला कर रहा है और क्यों कर रहा है। संजना अपने कमरे में बैठी कांप रही है। उसे लग रहा है कि अब उसका सच कभी भी बाहर आ सकता है, क्योंकि कल रात नकाब वाला इंसान जब सामने आया तो अंजलि को साफ साफ महसूस हुआ कि वह कोई औरत थी और अंजलि की आंखों में शक की एक चिंगारी जल चुकी है। इधर अंजलि अकेले में सोच रही है कि आखिर वह औरत कौन थी जिसने हमला किया। उसकी चाल ढाल और उसकी आवाज जानी पहचानी सी लगी, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। तभी प्रिया का नाम उसके दिमाग में गूंजता है और वह डर जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद सच में प्रिया का साया इस घर में मंडरा रहा है, लेकिन तुरंत ही वह खुद को संभालती है और कहती है कि नहीं, ये सब इंसानी खेल है। कोई है जो पर्दे के पीछे से सबको डरा रहा है और परिवार को तोड़ना चाहता है। वही रुद्र और रोहान अब पूरी तरह गुस्से में है। दोनों ठान लेते हैं कि चाहे जो हो जाए वे इस नकाबपोश का चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे। रोहान अपनी माँ से कहता है कि अब बहुत हो चुका, बार बार ये लोग हमें डराकर निकल जाते हैं, इस बार हम इन्हें फंसा कर रहेंगे। तभी इंदु बीच में बोलती है कि इस बार हमें एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें वह खुद फंस जाए और बचने का कोई रास्ता ना बचे। उधर संजना अकेले में बड़बड़ाती है कि अगर अंजलि ने और ज्यादा पीछा किया तो मेरा सारा सच सबके सामने आ जाएगा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अभी वक्त मेरा है, मुझे बस एक आखिरी चाल चलनी होगी ताकि अंजलि और इंदु दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे और उनका ध्यान मुझसे हट जाए। वहीं शाम को घर में एक अजीब सी हलचल होती है जब इंदु पूरे परिवार को बताती है कि आज रात फिर से माँ काली की विशेष पूजा रखी गई है। सभी को हवेली से बाहर जाना होगा ताकि घर में शांति का वातावरण बने। सब परिवारजन खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अंजलि को लगता है कि इसमें कोई रहस्य छुपा है। वह सोचती है कि शायद इंदु जानबूझकर सबको बाहर भेज रही है ताकि वह नकाबपोश को पकड़ सके। इसलिए वह तय करती है कि वह चुपके से हवेली में ही रहेगी। जैसे ही रात होती है, हवेली का माहौल और भी डरावना हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा और हल्की हल्की हवा चल रही है। अंजलि छुपकर हर कोने को देख रही है। अचानक उसे फिर से वही धुआं दिखता है जो पहले उसके कमरे में आया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और तभी उसे एक परछाई तेजी से गुजरती हुई दिखाई देती है। वह उसका पीछा करती है और हवेली के गुप्त तहखाने तक पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंदु और रोहान पहले से ही तहखाने में जाल बिछाकर बैठे होते हैं। अचानक उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है। वे समझ जाते हैं कि उनका शिकार आ चुका है, लेकिन तभी संजना वहां आकर जोर से चिल्लाती है कि कोई है यहाँ, बचाओ, और पूरे परिवार का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। इससे नकाबपोश को भागने का मौका मिल जाता है। रोहान गुस्से में संजना से पूछता है कि वह तहखाने में अकेली क्या कर रही थी, लेकिन संजना बहाने बनाते हुए कहती है कि उसे आवाजें सुनाई दी थीं और वह डर के मारे यहाँ आ गई। लेकिन अंजलि को अब पूरा यकीन हो चुका है कि संजना ही इस खेल की असली खिलाड़ी